घोषित चुनाव अब आखिरी छोर में और ऐसे में आज अखिलेश यादव ने कोपागंज में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा और उनके नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि क्यों अब की बार सपा से सुधाकर सिंह जीतेंगे। देखिए, घोसी की जनता ने मन बना लिया है कि एक ऐसे अवसरवादी नेता को यहाँ की जनता जवाब देने जा रही है। दारा में दरार है, घोसी में साइकिल की बयार है। आप ये समझिए कि आज लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपने जिन शर्तों के साथ, जिन बातों के साथ आप बीजेपी का दामन छोड़ के सपा में आए थे, और क्या उन बातों पे चर्चा भी कर पाए हैं आप? तो आज के समय में जनता ये कह रही है कि दारा में दरार है और साइकिल की बयार है घोसी में। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे हर जाति, हर धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और वो एक ऐसे धोखेबाज और अवसरवादी नेता को जवाब देने जा रहे हैं। और ये जवाब, घोसी के जो चुनाव का जवाब जो मिलने जा रहा है, ये 2024 के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि किस तरीके से भारत जुड़ रहा है, इंडिया जीतने जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो भी वादे करके जनता के बीच में आए थे, वो उन सब वादों पे एक भी चर्चा नहीं करना चाहते। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे 100 दिन के अंदर काला धन की बात हो, चाहे आपने देखा होगा आदर्श ग्राम बनाने की बात हो, 100 स्मार्ट शहर बनाने की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, जितने भी वादे ये किए थे, और सब वादों पे एक बार भी चर्चा भी नहीं करना चाहते। मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी प्रधानमंत्री जी साउथ अफ्रीका से लौटे हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के ग्रीस के एथेंस शहर में उन्होंने बोला कि हम ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाएंगे। एक जुमला छोड़ के चले आए। इसी तरीके से अमेरिका में गए, उन्होंने अमेरिका में वादा किया, अमेरिका में बताया कि आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ हर सप्ताह में यूनिवर्सिटी बन जाती है, हर महीने में IIT और IIM बन जाता है, प्रतिदिन एक कॉलेज बन जाता है। तो ये इतने झूठे लोग हैं, बड़े बड़े संस्थानों से झूठ बोलते हैं, चाहे आप लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 1000 साल गुलाम रहा। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी हमेशा लाल किले की प्राचीर से लेकर के लोकसभा में, राज्यसभा में केवल लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। आपको याद होगा 86 में 56 की बात कही थी, जब उनसे हमारे माननीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर आपने 86 में 56 की बात कर रहे हो तो कम से कम टेबल करो आप। आज तक टेबल नहीं कर पाए। तो केवल इनको झूठ बोलना है, ये झूठे लोग हैं और यहाँ की जनता इनको जवाब देने जा रही है। 2024 के लिए घोसी का उपचुनाव एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे इंडिया के लिए। दारा सिंह चौहान कह रहे थे कि मैं समाजवादी पार्टी में था, काम नहीं कर पा रहा था, अभी भाजपा ज्वाइन किया हूँ, मंत्री बन के पूरे घोसी का विकास कर दूंगा। तो आपने देखा होगा ठीक 1 साल पहले जब पार्टी में आए थे, वो 1-1.25 साल पहले, तो भी उन्होंने यही बात कही थी कि अब बीजेपी में पिछड़ों की सुनवाई नहीं होती है, पिछड़ों का काम नहीं होता है, पिछड़ों के साथ अन्याय होता है। तो आप मुझे बताओ कि जब वो मंत्री थे, जब वो पिछड़ों के साथ अन्याय होता था, तो क्या बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बदला है? सबसे बड़ा सवाल है, नहीं बदला है। जब चाल चरित्र चेहरा नहीं बदला तो फिर आप किन मुंह से बात करने जा रहे हो? आज यहाँ की जनता जहाँ भी प्रचार करने जा रहा है, आपने वीडियो देखा होगा, यहाँ की जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर आपके अंदर दरार आई कैसे, और आप ये छोड़ा क्यों आपने समाजवादी पार्टी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। न तो उन्होंने कोई एक पुख्ता कोई बात कर पा रहा है, न कोई अपना मैसेज दे पा रहे हैं। आज यहाँ के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अब आपको नहीं हम लोग झेलने वाले हैं। आप जनता यहाँ की मन बना ली है कि दारा सिंह को भगाना है। ओम प्रकाश राजभर बोले कि चौहान और राजभर मिलकर अगली बार सपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। अब देखिए, आदरणीय राजभर जी के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि आम जनता ये जानती है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर नहीं बल्कि रात भर हैं वो। अब आज इस कहाँ रहेंगे, अगले दिन कहाँ रहेंगे, कोई भरोसा उनका नहीं है, इसलिए उनके ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। बस इतनी बात आप जान लो कि जिन शर्तों के साथ सामाजिक न्याय समिति की बात करते थे, जाति जनगणना की बात करते थे, क्या क्या बात करते थे, लेकिन क्या उन बातों पे कोई चर्चा कर पाएंगे? वो तो स्टूल के लिए गए थे, उन्हें स्टूल भी नहीं मिला। एक हमारे स्टूल मंत्री हैं जो समाजवादी पार्टी कहते हैं, उनको स्टूल भी जनता ने नहीं दिया, उन्होंने सरकार ने नहीं दिया। स्टूल पे बैठते हैं और इनको तो स्टूल भी नहीं मिल रहा है। और ये भी आप देखिएगा, यहाँ ये चुनाव बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है और इतनी भगदड़ मचेगी बीजेपी के लोगों में कि आप देखेंगे। उनका ये भी कहना था कि यादव की बुद्धि 12 बजे रात को खुलती है, इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, जातियों की बात, जो जाति के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय, मैंने बताया कि आदरणीय राजभर साहब अकबक बोलने लगे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि मैं जाऊंगा तो मंत्री बन जाऊंगा, मेरा बेटा मंत्री बन जाएगा, मेरा एक बेटा राज्यसभा बन जाएगा। तो बीजेपी के लोग सबसे धोखेबाज लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान की सबसे धोखेबाज पार्टी है। जिससे भी गठबंधन बीजेपी ने किया है उसको मिटाने का काम किया है। तो आज सवाल लोग ये इसलिए वो बौखलाए हुए हैं
कि आदरणीय राजभर जी को लग रहा है कि अब हो सकता है मैं मंत्री भी ना बन पाऊँ, तो उनको लगता है कि हम किसी विशेष जाति को टारगेट करेंगे, विशेष नेता को टारगेट करेंगे तो बीजेपी खुश होगी। ये केवल एक झूठी शान और झूठी लोकप्रियता के चक्कर में आदरणीय राजभर साहब ये बोल रहे हैं, और ये सब लोग समझ रहे हैं, सबको पता है। उनकी बात का हमें जवाब नहीं देना है, क्योंकि जवाब देने लायक भी नहीं है वो। उनका ये भी कहना था कि जो पिछड़ों का हक होता है वो सिर्फ यादव जाति खा लेती है और किसी को नहीं मिलता है। अच्छा आप बताओ, पिछड़ों के हक की बात हो रही है। अभी मैं आपको बताऊं, जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज, वहाँ 25 लोगों को जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नियुक्ति के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए। 25 के 25 लोग, उसमें कौन लोग थे? तो बहुत सारे सवाल ये हैं, ये बीजेपी के लोग केवल जो है, मैंने बताया कि केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। बीजेपी के लोग केवल जाति को जाति में लड़ाने का काम करते हैं, धर्म को धर्म में लड़ाने का काम कर रहे हैं, और इनके पास कोई काम नहीं है। ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, ये गोडसे के चेले चपाटे लोग हैं। तो इन्हें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। उनकी बातों को धरातल लोग इन बात उनका मतलब निकलता है। आप तो 86 में 56 की बात करते थे, जब पूछा गया बताओ तो बता नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिनका कहना है कि अब की बार दारा का यहाँ पे दरार हुआ है और अब की बार यहाँ से सपा प्रत्याशी जीत रहा है। 5 तारीख को क्लियर हो जाएगा जनता किसी के साथ है। आप मेरे साथ बने रहे, घोसी में साइकिल की बयार है। देखते रहिए दोहरी टाइम्स टीवी। मैं हूँ आपके साथ अजय। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।